Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So today we will discuss the solution of SS Chemistry Female Test जो कि हमारे पास 25 मई 2023 को हुआ है। तो उसको आज हम सॉल्यूशन देखते हैं कि उसमें कौन से करेक्ट ऑप्शंस थे और उस हिसाब से फिर आपने अंदाज़ा लगाना है कि आपके कितना स्कोर हुए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टेस्ट। पहला क्वेश्चन है आयोनाइजेशन पोटेंशियल विद द प्रोडक्ट टेबल विद इन द प्रोडक्ट टेबल। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास डिक्रीज स्टेडीली अलॉन्ग द पीरियड्स। दूसरा ऑप्शन है डिक्रीज अलॉन्ग द पीरियड विद फ्लक्चुएशंस। तीसरा पीरियड है इंक्रीज स्टेडीली अलॉन्ग द पीरियड। चौथा ऑप्शन है इंक्रीज अलॉन्ग द पीरियड विद इन्फ्लुएंस। ये इन्फ्लुएंस वर्ड नहीं है, ये बेसिकली फ्लक्चुएशंस वर्ड था। ठीक है, तो आप देखें पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन पोटेंशियल लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो हमारे पास वो इंक्रीज़ होते हैं, मगर स्टेडीली इंक्रीज़ नहीं होता। कहीं पे हमारे पास ब्रेक थ्रू भी आता, जैसे नाइट्रोजन के जो हाफ फील्ड वाले ऑर्बिटल होते हैं, मैग्नीशियम में पीरियड में जाते हैं तो एस ब्लॉक में जो सेकंड ग्रुप है, इसी तरह जो नाइट्रोजन वाला ग्रुप है वहाँ पे कुछ क्या होती है, चेंज आती है। ठीक है, फ्लक्चुएशंस होती है। तो इस वजह से हमारे पास पहले क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास कौन सा होगा, डी होगा जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फॉलोइंग इज चाल्कोजन। चाल्कोजन कौन से होते हैं? जो हमारे पास 6A ग्रुप होते हैं, जो ऑक्सीजन फैमिली होती है, वो हमारे पास क्या होते हैं, चाल्कोजन होते हैं। तो आप 6 ग्रुप को देखें तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सेलेनियम, फ्लेरियम, पूछो पोलोनियम। तो आपके पास ये बी वाला जो ऑप्शन है तो ये आपके पास इनमें चाल्कोजन में आते हैं। पहले वाला फ्लोरीन है वो हेलोजन का है, सिलिकॉन है वो कार्बन फैमिली का, एसिटीन है तो वो भी आपके पास उसमें नहीं आता चाल्कोजन में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कहते हैं फॉलोइंग इज़ नॉट ए हेलोजन। अब कौन सा हेलोजन नहीं है? तो आप देखें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। ठीक है, ये आपके पास सारे हेलोजन हैं। तो हमारे पास ये बेसिकली ये टी है बेटा, एक एलुमिनियम लिख लिए ए टी है। ठीक है, ये वाला जो सी ऑप्शन है तो ये ए टी है। अब करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ये आर्सेनिक। आर्सेनिक इज़ नॉट ए हेलोजन, बाकी सारे हेलोजन है। एस्टाटीन रेडिएक्टिव होते हैं मगर है हेलोजन ग्रुप में, मगर जो आर्सेनिक है ये हेलोजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, कहते हैं फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की लोवेस्ट वैल्यू किसके लिए कौन सी होती है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम। जहाँ पे ये सारे एलिमेंट हैं तो नोबल गैस है, तो नोबल गैस है तो फिर कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो सबसे मिनिमम होती है जी, याद रखने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है कि DsP3 इज़ शोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। DsP3 DsP3 जो टोटल 5 ऑर्बिटल हो गए DsP3, एक D, एक S और 3 P, 5 हो गए। तो स्क्वायर प्लेनर में तो 4 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल में आपके पास 6 होते हैं, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल ट्राइगोनल 3 और 2 5। तो ये आपके पास सी वाला जो ऑप्शन है ये हमारे पास इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा जी। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, कहते हैं sp3 इज शोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्क्वायर प्लेनर ये तो DsP2 शो करते हैं, ऑक्टाहेड्रल नहीं ये sp3 D2 शो करता है, ट्राइगोनल बाई पायरामिडल अभी हमने बात की कि DsP3 शो करेगा। तो टेट्राहेड्रल वाला जो ऑप्शन है ये sp3 के लिए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो टेट्राहेड्रल है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है D2sp3 इज शोन बाय द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। D2sp3 क्वेश्चन नंबर 7। तो इसको D2sp3 टोटल आप काउंट करें तो 2 D के हो गए, एक S, 3 P के। ये हमारे पास कितने हो गए, 4 और 2 6। तो हमारे पास कौन सा शो करेगा, जो ऑक्टाहेड्रल है ये स्ट्रक्चर आपके पास ये वाली हाइब्रिडाइजेशन शो करती है जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, कहते हैं ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टाहेड्रल अगर कम्प्लेक्स है उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होते हैं, 6 होते हैं। तो 8 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर, कि जो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। तो बेटा टेट्राहेड्रल तो हमारे पास इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होते हैं, 4 होते हैं। तो 9 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी होगा जी। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज़। अब NaCl की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास कैसी होती है? तो 10 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ए ऑप्शन है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये स्ट्रक्चर होती है NaCl की। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, कहते KBr इज़ ए। क्वेश्चन नंबर 11 तो पहले रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर
वुडसाइड स्ट्रक्चर, स्पाइनल स्ट्रक्चर, डायमंड स्ट्रक्चर, तो ये आपके पास रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होती है इसकी जी, ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, कहते हैं फॉलोइंग इज द लोवेस्ट सिमेट्री स्ट्रक्चर, कि सबसे कम सिमेट्री या मोस्ट अनसिमेट्रिकल जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी होती है। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सी है, जिस जो क्या है ट्राइक्लिनिक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है, जस्ट अ मिनट, थर्टीन दो आ गया हमारे पास, हाउ दिस इज पॉसिबल। चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड इज मोस्ट प्रोन टू डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, अपॉन हाइड्रोलिसिस। ओके, तो मसलन ये कहता है कि कौन सी हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड है जो बड़ी आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन की तरफ जाएगा। पहले देखें बेटा, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब है कि वहाँ से जो इसमें मुझे पॉइंट लग रहा है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होना चाहिए। अब पहला वाला एस्टर है, दूसरा वाला एमाइड है, तो इसमें दूसरा एमाइड है, तीसरा हाइड्रोक्साइल एसिड है और चौथा हेलो एस्टर है। मगर क्वेश्चन को आप देखें तो कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड इज मोस्ट प्रोन टू डीकार्बोक्सिलेशन फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस, के कहते हैं कि मतलब कि पहले हाइड्रोलिस होगी उसके बाद डीकार्बोक्सिलेशन। अगर इस तरह का सीन है ना, तो हमारे पास जो बीटा कीटो एस्टर है, चूँकि इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो बीटा कीटो एसिड बन जाएगा, तो इसकी डीकार्बोक्सिलेशन जो है बड़ी आसानी से हो जाती है। तो 13 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्टर इज़ नॉट कॉमनली पेयर्ड विद जीसी, जीसी के साथ कौन से डिटेक्टर जो होते हैं कॉमनली पेयर्ड नहीं किए जाते। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो इंटरफेरोमीटर है, ये वाले हमारे पास डिटेक्टर हैं जो इसके साथ हमारे पास पेयर्ड नहीं किए जाते जीसी के साथ, गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब स्ट्रक्चर टाइप ऑफ पॉलीहेड्रल पॉलीबोरॉन हाइड्राइड केट कंपाउंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 में जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा, तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट है जी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, कहते हैं ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल एक्सेप्ट, पहला भी लिविस एसिड है, दूसरा भी, ये तीसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सी ऑप्शन जो है ये हमारे पास क्या है 16 में करेक्ट ऑप्शन है जी, ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, कहते हैं इन एन SN2 रिएक्शन ऑन ए कायरल सेंटर विद कन्फिग्रेशन आर रिजल्ट इन प्रोडक्ट विद कन्फिग्रेशन दैट इज। ओके, SN2 रिएक्शन हो रहा है हमारे पास, और SN2 रिएक्शन में आपको पता है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन है। अगर हमारे पास ये R था तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, वो S बनेगी डेफिनेटली। तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या होगा, ए आ जाएगा, एक्सक्लूसिवली S आ जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम He2+, ठीक है, जो हीलियम मालिक्यूल होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं, 0 होते हैं, मगर H इसके ऊपर जब प्लस आ जाते हैं तो टोटल आपके पास क्या होते हैं, मसलन बॉन्डिंग में एक बॉन्डिंग में एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तो इसका फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग जो कि 2 होते हैं माइनस एंटी बॉन्डिंग एक होते हैं डिवाइडेड बाई 2, तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो 1/2 आते हैं, 1/2, तो ये सी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 है, कहते हैं द बॉर्न ओपन हेल्मर अप्रॉक्सीमेशन नेग्लेक्ट्स, तो ये बॉर्न ओपन अप्रॉक्सीमेशन जो है ये क्या निगलेक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन है कि ये न्यूक्लियर मोशन को निगलेक्ट करते हैं जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं द स्टेन-गेरलैक एक्सपेरिमेंट डिमोन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन नंबर 20। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, सी है। ओके, जो स्पिन है इसकी एग्जिस्टेंस को बताते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास 21, ए हार्मोनिक ऑसिलेटर इज़ यूज एज ए मॉडल फॉर, क्वेश्चन नंबर 21 के हार्मोनिक ऑसिलेटर यूज़ होते एज ए मॉडल फॉर किसके लिए, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा ए पार्टिकल इन ए बॉक्स, इसके लिए ये आपके पास क्या होते हैं, मॉडल के तौर पे यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इन बेंजीन एट रूम टेम्परेचर कैन डिस्क्राइब एज। ओके,
देखें यहाँ पे बात हो रही है इंटर मालिक्यूलर, बिटवीन दी मालिक्यूल्स, ठीक है। तो कोवलेंट तो ठीक है मगर विद इन दी मालिक्यूल है, इंट्रा मालिक्यूलर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो होती ही नहीं है इसमें, ठीक है। नॉन पोलर मालिक्यूलर, अगर डिस्पर्जन फोर्सेस होती तो फिर हम डायरेक्टली उस पर जाते। ऑल ऑफ डिमेंशन ये भी हम नहीं कह सकते, तो हम क्या कहेंगे, रिपल्सिव पे मोस्ट क्लोज जो ऑप्शन बनते हैं ये बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी बनते हैं जी। नेक्स्ट हम चलेंगे, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ग्रुप इज लीस्ट लाइकली टू बी फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ मेमेलियन सेल। अब मेमेलियन सेल में कौन सा फंक्शन ग्रुप नहीं होता? पहले देखें एमाइड, एमाइड फंक्शन ग्रुप तो होता है ना। कैसे होता है कि जितनी भी आपके पास प्रोटीन्स हैं, पॉलीमाइड ये वो, तो ये इसमें आ जाते हैं, इसमें ये फंक्शन ग्रुप होते हैं। एसिड क्लोराइड बड़ा ही रिएक्टिव वो होता है, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू मी दिस विल बी करेक्ट ऑप्शन कि एसिड क्लोराइड मेमेलियन सेल में नहीं होगा। बाकी कार्बोक्सिलेट साल्ट भी होते हैं, एस्टर भी होते हैं, एमाइड भी होते हैं, तो बी ऑप्शन मेरे हिसाब से करेक्ट बनता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 24 है, कहते हैं ब्रोमीन CH2 ओके CH3, अच्छा इथाइल ब्रोमाइड है, साथ मैग्नीशियम है, ओके। तो आपके पास क्या बनता है, ग्रिग्नार रिएजेंट बन जाते हैं। ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस विच वुड बी द बेस्ट चॉइस ऑफ सॉल्वेंट इन विच टू कंडक्ट द रिएक्शन शोन अबाउ। कौन से बेहतरीन सॉल्वेंट? तो आपको पता है कि इसमें हम क्या कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी आ जाएगा, 24 में डी ऑप्शन। ओके 25 की तरफ चलते हैं, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट गोइंड बाय बियरलैम्बर्ट लॉ। बियरलैम्बर्ट लॉ कौन से इंस्ट्रूमेंट में नहीं यूज होता? ये ओके तो इसमें जो 25 है, इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रो। इसमें इसका कोई काम नहीं है, बाकियों में होता है जी। ओके 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर नहीं 1000 सेंटीमीटर क्यूब के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो 26 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी आ जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, फॉलोइंग इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेशन मोलैरिटी है ये, अच्छा मोरलिटी नहीं है मोलैरिटी, PPM नॉर्मेलिटी, तो ये ऑल ऑफ दीज हमारे पास क्या है ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 28, मालिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है, 40 ग्राम होते हैं जी। ओके नेक्स्ट है 1000 ppm ऑफ NaOH सोल्यूशन वुड कंटेन NaOH एज। 1000 ppm NaOH का सोल्यूशन बनाएं तो उसमें NaOH कितने ग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन है कि 1 ग्राम पर लीटर, कि आपके पास क्या होगा 1 ग्राम पर लीटर होना चाहिए, तो उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम 1000 ppm काउंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ टाइट्रेशन वेयर द फॉलोइंग पैरामीटर इज यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनालाइट। तो इसमें ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन में जो पैरामीटर यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो मैस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, वो डी आ जाएगा जी। इससे नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास है एन अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन मस्ट इन्वॉल्व द फॉलोइंग आयन। तो ज़ाहिर है उसमें सिल्वर आयन का होना क्या है, ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं, कहते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैन बी डिटरमाइंड बाय एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो एक्सरे डाइफेक्शन टेक्निक। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या आएगा, वो बी आ जाएगा, बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके 33 है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अनदर नेम ऑफ। क्वेश्चन नंबर 33, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अनदर नेम ऑफ। तो हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी होती है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जी। ओके नेक्स्ट हम चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अनदर नेम ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जी। हमारे पास 34 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज टू मेजर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है, स्लैग्मोमीटर जो हम यूज़ करते हैं जी। ओके क्वेश्चन नंबर 36 है, ब्रेग्स लॉ इज, उसकी इक्वेशन बतानी है, ब्रेग्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, n पाई = 2d sin थीटा। तो ए ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है जी। ओके दी SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज, SI यूनिट सरफेस टेंशन की क्या होती है। तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, न्यूटन पर मीटर। ओके 38 है, pH + pOH ये किसके बराबर होते हैं, तो आंसर इज 14। तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है 38 में डी।
उसके बाद 39 पे चलते हैं। कहते हैं हाइड्रोजन गैस कैन बी यूज इन द फॉलोइंग डिवाइस टू प्रोड्यूस क्लीन एनर्जी। तो डेफिनेटली किस उसमें यूज़ होते हैं, तो फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, वो सी है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। कहते हैं द टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल द गैसेज प्रेजेंट इन द स्टेटमेंट ऑफ इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये कौन सा लॉ है, तो ये आपके पास क्या है, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 है द काइनेटिक गैस इक्वेशन गिवन बाय द इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, वो ए है। ये आपके पास काइनेटिक गैस इक्वेशन है। ओके, फ्री पाथ इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय मॉलिक्यूल इन। फ्री पाथ जो है वो डिस्टेंस है जो कि मॉलिक्यूल ट्रेवल करते हैं। कब ट्रेवल करते हैं, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले जो ट्रेवल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बी होगा जी। उसके बाद है द कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है, स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 है। कहते हैं फॉर 1 मोल ऑफ ए गैस द काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय द इक्वेशन। 1 मोल अगर गैस है उसके लिए काइनेटिक इक्वेशन क्या होगी जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या है, वो बी है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कहते हैं कॉमन नेम ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज। तो उसका किसका कॉमन नेम इसका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी को ही कार्बोक्सिलिक एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे टेस्ट जो हमारे पास हुआ था फीमेल एसएस का। अच्छा जी, अब इसमें मसलन मेरिट का अक्सर पूछा जाता है, टेस्ट वाज इजी, इतना मुश्किल नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू मी जिन अब आप लोग अपना अपना स्कोर चेक कर लें कितना बनता है। तो मसलन जिन लोगों का अब जोन वाइज भी मेरिट होता है, मुझे जो लगता है जो ओपन मेरिट आपका आएगा वो राउंड अबाउट हमारे पास स्टार्ट हो सकता है कोई 29 या फिर 29 से 31 इसकी रेंज में, यहाँ से ऊपर ओपन मेरिट वाला स्कोर होगा, ठीक है। और इससे बिलो जो होगा आपके जोनल मेरिट होगा, ठीक है। तो रिज़ल्ट्स जो है वो भी आ जाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं आप लोगों को जो मशवरा दे रहा हूँ, अगर आपका स्कोर 25 26 इससे ऊपर है, इस रेंज में है, ठीक है, तो इससे लेके 30 इस रेंज में है, तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट कर लें, ठीक है। अगर जिनका 30 प्लस है तो वो तो बहुत सेफ जोन में है ना, तो आप लोग तो ज़रूर तैयारी करें, ठीक है। मगर 25 से ऊपर जिनका स्कोर है तो वो इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, ठीक है। देखें, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, रिज़ल्ट का वेट ना करें, यही कि इसमें थोड़ा रद्द-बदल होगा। जो आप लोग अभी स्कोर करोगे उसके प्लस माइनस 1 2 स्कोर हो जाएगा। तो आप लोग टाइम वेस्ट ना करें, आप लोग तैयारी करें इंटरव्यू की। तो उसमें अगर जो लोग ग्रुप में मेरे रजिस्टर्ड हैं, उनको जो मटेरियल चाहिए इंटरव्यू के लिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी भी मेरे इंटरव्यू के सेशन भी यहाँ उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से देखें कैसे इंटरव्यू की आप लोगों ने तैयारी करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अभी से आप लोग स्टार्ट करें, क्योंकि जब आपके पास रिज़ल्ट आएगा उसके बाद इंटरव्यू की वो भी अनाउंस हो जाती है डेट। अभी आप लोगों की तैयारी भी है, तो इसी को कंटिन्यू रखें। फ़ायदा ये होगा कि अभी इंटरव्यू की तैयारी भी होगी, साथ आपका अभी लेक्चरशिप का टेस्ट भी होना है, ठीक है, साथ साथ उसकी तैयारी भी होती रहेगी। सो विश यू गुड लक। तो आप लोगों का जितना स्कोर बना है तो वो आप लोगों ने कमेंट में मस्त बताना है, तो बताना है कि आपका कितना स्कोर है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।